हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आप एक ऑफिस वर्कर है, डेस्क जॉब करते हैं और आपका काफी लंबा टाइम लगातार चेयर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करते हुए, लैपटॉप के सामने काम करते हुए या फिर मोबाइल पे कुछ काम करते हुए बीतता है और जिसकी वजह से आपके अपर बैक का जो पोस्चर है स्लाउज्ड हो गया है, राउंडेड शेप की पोस्चर हो गई है कुछ इस तरह काम करने की वजह से, और जिसकी वजह से आपको आपके अपर बैक में और नेक में स्टिफनेस, अकड़न, भारीपन और दर्द देखने को मिल रहा है। और कई बार हमारी इन्हीं पुअर पोस्चर की वजह से नेक पेन के साथ साथ सिर में भी भारीपन, हेडेक देखने को मिल रहा है और आप चिंतित है इसको लेकर, तो आज का वीडियो खास कर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुअर पोस्चर क्या होता है, पुअर पोस्चर होने का कारण क्या है, किन कारणों की वजह से हमारी जो पोस्चर है वो पुअर होती है, अफेक्टेड होती है, और हम इन पुअर पोस्चर को कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पुअर पोस्चर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नॉर्मल पोस्चर, हमारी नॉर्मल पोस्चर क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारी जो बॉडी है अपराइट पोजिशन में होती है, मतलब एकदम सीधी, जिसमें क्या है कि हमारी जो चेस्ट है, जो छाती है, वो एकदम हाई रहेगी, मतलब आगे की तरफ होंगी। हमारी जो शोल्डर है वो रिट्रैक्टेड होंगी, पीछे की तरफ होंगी, कुछ इस तरह बैक पोजीशन में होंगी। हमारी जो ईयर है, ईयर का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल शोल्डर के अलाइनमेंट में रहेगा, आगे की तरफ नहीं होगा, शोल्डर के अलाइनमेंट में होगा। तो इसी अपराइट पोस्चर को हम नॉर्मल पोस्चर या गुड पोस्चर के नाम से जानते हैं। पर दोस्तों, आजकल के जीवन शैली में जहां लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का यूज बहुत कॉमन हो गया है और हमारा ज्यादातर जो काम है कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे होता है, जिसकी वजह से हम अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या मोबाइल यूज करते हुए बिताते हैं। जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो शोल्डर है वो आगे की तरफ आ जाती है और हमारी नेक जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, हमारी चेस्ट जो है श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो इस पोस्चर में जब हम लंबे टाइम तक बैठते हैं, जब मोबाइल, लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हमारी पोस्चर कुछ इस टाइप की हो जाती है और हम ना चाहते हुए भी इसी पोस्चर में बैठ के घंटों घंटों तक काम करते हैं। या मोबाइल जब यूज करते हैं तब भी हमारा जो पोस्चर है वो कुछ इसी शेप का होता है, जो शोल्डर है राउंडेड शेप का हो जाता है। तो इसी पोस्चर को हम पुअर पोस्चर के नाम से जानते हैं। पुअर पोस्चर में हो क्या रहा है कि हमारी जो नॉर्मल पोस्चर है उसका अपोजिट हो रहा है। हमारी जो शोल्डर है रिट्रैक्टेड ना होकर के प्रोटेक्टेड, मतलब राउंडेड शेप की हो गई है। हमारी ईयर जो है आगे की तरफ आ गई है, चेस्ट जो है श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। तो जब इस पोस्चर में हम घंटों घंटों तक काम करते हैं डेली लाइफ में, और रोजाना ही करते हैं, क्योंकि हमारी काम ऐसी है कि हम अपने काम को बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मसल है, वो एडेप्टेबल है, अनुकूलनीय है, मतलब आप जिस शेप में इसको ढालना चाहोगे धीरे धीरे आप इसको ढाल सकते हो। तो जब हम पुअर पोस्चर में लगातार डेली बैठ के काम करते हैं और ऐसा घंटों घंटों तक करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं, तो वो जो मसल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, इसी पोस्चर में ढलने लगती हैं, इसी पोस्चर में ढलने लगती हैं, और जिसकी वजह से हमें हमारे पूरे अपर बैक में एक भारीपन, अकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। और कई बार दर्द हमारे नेक रीजन में, हमारे गर्दन में भी देखने को मिलता है। और जब पोस्चर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो इन्हीं पुअर पोस्चर की वजह से हमारे पूरे सिर में भारीपन और हेडेक शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी पुअर पोस्चर की वजह से जो हमारी जो पोस्चर है अपर बैक की, वो राउंडेड शेप की हो गई है, स्लाउज्ड पोस्चर हो गया है। इसी को हम मेडिकल टर्म में अपर क्रॉस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें हो क्या रहा है आपको मैं बता दूं, जब हम अपने पोस्चर का सही ख्याल नहीं रखते हुए काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शोल्डर है, राउंडेड शेप का हो गया, कुछ इस तरह हमने काम किया। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट रीजन जो सिकुड़ रही है, सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी जो चेस्ट रीजन है उसकी मसल, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, इन मसल में टाइटनेस शुरू हो जाता है, अकड़न शुरू हो जाती है। और इसके अपोजिट हो क्या रहा है कि हमारी जो अपर बैक का हिस्सा है, अपर बैक का, जिसमें कि हमारी अपर ट्रेपेजियस, मिड ट्रेपेजियस और रम्बॉइड मसल, ये तीन मसल तो क्या हो रहा है कि आगे होने की वजह से ये जो मसल्स है वो लूज हो जा रही है। हम ऐसे रख रहे हैं तो मसल्स जो है लूज हो जा रही है, और लूज होने की वजह से ऐसा डेली हम पोजीशन में बैठते हैं, धीरे धीरे ये हमारी अपर बैक की मसल वीक होने लगती है, मसल जो है कमजोर होने लगती है, और जिसकी वजह से हमारी जो पोस्चर है
बिल्कुल डिफॉर्म होने लगती है, जो हमारी पोस्चर है वो खराब होने लगती है। पर दोस्तों इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी जो पोस्चर है पुअर पोस्चर की वजह से, अपर बैक की पुअर पोस्चर की वजह से आपको अपर बैक में स्टिफनेस, अकड़न, भारीपन और दर्द शुरू हो गया है और बेचैनी सी रहती है पूरे काम के दौरान, तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप डेली कर ले, रेगुलर कर ले। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। दोस्तों हम एक्सरसाइजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें होगा क्या कि जो हमारी मसल्स जो टाइट हो गई हैं, जो अकड़ गई हैं, जो हमारी चेस्ट रीजन की मसल, उसको हमें स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से हमारी जो मसल्स हैं वो खुलेंगी, तो हमें अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि हमारी पुअर पोस्चर की वजह से, जब हम पुअर पोस्चर में घंटों घंटों तक काम करते हैं, तो हमारी स्पाइन में भी चेंजेस आने लगते हैं। हमारी जो स्पाइन भी है, काइफोटिक चेंजेस उसमें आने लगते हैं, काइफोटिक पोस्चर हो जाता है। तो उसको हम मोबिलाइजेशन के थ्रू, सेल्फ मोबिलाइजेशन के थ्रू करेक्ट करेंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारी जो लूज मसल है, हमारे अपर बैक की मसल, ट्रेपीजियस मसल और रोम्बॉइड मसल, इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हमें ये प्रॉब्लम दोबारा बार बार ना हो। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए आपको एक स्टिक की जरूरत होगी, आपको एक डंडे की जरूरत होगी। आप डंडा जो है थोड़ा लंबा ले, अपने हाइट का ले, ताकि एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। अभी क्या करना है, डंडे को पकड़ लेना दोनों हाथों से, थोड़ा दूर पकड़ना है और अभी इसी डंडे को पीछे लेके जाना है। जब पीछे लेके जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी स्लाउज्ड पोस्चर थी, चेस्ट जो राउंडेड हो गई थी, वो करेक्ट हो रही है। पीछे ले जाने से हमारी पेक्टोरालिस, मेजर पेक्टोरालिस माइनस चेस्ट रीजन की मसल में अच्छा स्ट्रेच आएगा। पीछे ले जाके हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर आगे ले आना है, फिर पीछे ले जाना है, 5 गिनने तक होल्ड करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर लेने हैं। इसको आप बिना होल्ड के भी स्टार्टिंग में कर सकते हो, कुछ इस तरह। दोस्तों अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी चेस्ट रीजन की मसल को स्ट्रेच करने के लिए होगा, जो कि हमारी स्टिफ हो गई है, टाइट हो गई है। तो इसे करने के लिए सेम एक स्टिक की जरूरत होगी। स्टिक थोड़ी लंबी हाइट की होनी चाहिए, आपके हाइट की होनी चाहिए। तो रख लेना है अपने सामने और अभी क्या करना है कि स्टिक को सबसे ऊपर पे अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह पकड़ लेना है और अभी हमें पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जब जाओगे तो देख रहे होगे कि आपके पूरे चेस्ट रीजन पे अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। और एकदम नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो पूरा आपका पोस्चर भी, जो अपर बैक का पोस्चर राउंडेड शेप का हो गया है, उसके करेक्शन में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमारी चेस्ट रीजन की मसल टाइट हो गई है, उसको भी स्ट्रेच करेगा। और इसी स्ट्रेच को करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये भी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेच करने के लिए अभी क्या करना है, आपको किसी भी दीवार के कॉर्नर पे आ जाना है जहां 2 दीवारें मिल रही हो, और क्या करना है कि अपने एल्बो को 90 डिग्री रखते हुए कुछ इस तरह दोनों दीवारों पे रख लेना है। और अभी हमें अपने पूरे बॉडी को आगे लेके जाना है। जब आगे लेके जाओगे तो आपको आपकी चेस्ट रीजन पे काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। और इसी स्ट्रेच को करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 15 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एक्सरसाइजेस के टाइप 2 है, जिसमें हम अपनी पूरे अपर बैक की जो स्पाइन है उसको मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टिक की जरूरत होगी, सेम स्टिक की जरूरत होगी। स्टिक थोड़ा लंबा होना चाहिए आपके हाइट का। और अभी आपको स्टिक के सबसे ऊपरी छोर पे आपको पकड़ लेना है दोनों हाथों से और कुछ इस तरह अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके आना है, कुछ सेम पोजीशन में। अपने पैर को थोड़ा पीछे रखे, गैप रखे और अपनी पूरे अपर बॉडी को स्ट्रेच वाले पोजीशन में, जैसे हमने स्ट्रेच किया था चेस्ट रीजन की मसल को, इसी पोजीशन में लाना है। अभी क्या करना है कि हमने पूरे स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ ले गए। इसमें सिर्फ हमारी अपर बैक की मोबिलाइजेशन होगी, अपर बैक की जो स्पाइन है उसकी मोबिलाइजेशन होगी। ऐसा करने के लिए अभी अपने पूरे अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया और फिर धीरे से हमने नीचे की तरफ स्ट्रेच किया। नीचे की तरफ लास्ट जितना आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो। फिर सेम हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है, जितना ऊपर तक की तरफ अपने स्पाइन को लेके जा सकते हो ऊपर की तरफ लेके जाओ। और इसमें होल्ड नहीं करना, आप 2-3 सेकंड के लिए नीचे ले जाके थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो और फिर हमें सेम ऊपर की तरफ ले जाके हमने 2-3 सेकंड के लिए होल्ड किया और अच्छे से स्ट्रेच किया, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आ गए। इसको इसी तरह हमें 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे मोबिलाइजेशन के अंदर, अपने स्पाइन को मोबिलाइज करने के लिए। अभी हम लेटरल मोबिलाइजेशन करेंगे, ताकि क्या होता है कि जब हमारी पोस्चर खराब होती है, पुअर पोस्चर की वजह से अपर बैक में पेन और स्टिफनेस आता है, तो हमारी रिब्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, रिब्स में भी पेन शुरू हो जाता है।
दोनों साइड के रिब्स में, तो उसको भी, और साथ ही साथ हमारे अपर बैक की जो स्पाइन है उसमें अच्छा मोबिलाइजेशन आएगा, उसमें अच्छा मोशन आएगा। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने स्टिक को सामने की तरफ रखना है और अभी क्या करना है, स्टिक को दोनों तरफ लेके जाना है कुछ इस तरह। ऐसे करने से आपको दिख रहा होगा कि हमारे स्पाइन बिल्कुल रोटेशन में जा रही है, लेटरल रोटेशन हो रही है। आप इसे करोगे तो आपको काफी अच्छा, उसी टाइम बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा। इसे भी हमें 20 से 25 बार कुछ इसी तरह कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज के अंदर तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि बेड पे आ जाना है। बेड पे अभी आप एक लेग को जिस तरफ की स्ट्रेच कर रहे हो उसके अपोजिट साइड हमें साइड लाइन पोजीशन में आना है। अपने हिप को 90 डिग्री रखना है, नी को 90 डिग्री रखना है, और दूसरा जो लेग होगा जिस तरफ की हम स्ट्रेच कर रहे हैं उस साइड के लेग को एकदम सीधा रखना है और अपने एक हाथ को सपोर्ट के तौर पे रखना है बेड पे और दूसरा हाथ कुछ इस तरह रखना है, हेड पे रखना है। और अभी क्या करना है कि इस वाले कोनी से आपके एल्बो से नीचे बेड को टच करना है। जब बेड को टच करोगे तो आपके पूरे अपर बैक की रोटेशन होगी और मोबिलाइज हो पाएगा और साथ ही साथ स्ट्रेच भी हो पाएगा। अपर बैक आपका पूरी अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगा कुछ इस तरह। इसे हम 20 से 25 बार करेंगे। सेम इसी तरह आपको दूसरे साइड से भी कर लेना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दोनों साइड से 20 से 25 बार। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी स्ट्रेंथनिंग, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है। इसे करने के लिए आपको एक थेराबैंड की जरूरत होगी, रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत होगी। रेजिस्टेंस बैंड को इसे करने के लिए करना क्या है कि थेराबैंड को कुछ इस तरह पकड़ लेना है और अपने दोनों एल्बो को बॉडी के साथ रखना है हमारे। और अभी हमें क्या करना है कि इसको थेराबैंड को बाहर की तरफ लेके जाना है। जब बाहर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि हमारी जो शोल्डर है राउंडेड शेप की वो बैक जा रही है, जो हमारा चेस्ट है वो हाई जा रहा है, तो हमारी पोस्चर करेक्ट हो रही है। साथ ही साथ इसे करने से हमारी जो अपर बैक की मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। बाहर की तरफ लाते हुए 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। फिर इसी तरह पीछे लेके आना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। तो इसे करने से हमारी अपर बैक की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। सेम इसी को आप कुछ इस तरह पीछे पकड़ के, एक हाथ से ऊपर एक हाथ से नीचे पकड़ के कुछ इस तरह हमें लेके जाना है। जब इस ऐसे भी करने से आपकी जो अपर बैक की मसल है वो मजबूत होंगी। पीछे लाके आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेना है। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज, जो कि हमारी अपर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए होंगी। तो इसे करने के लिए आपको उल्टे पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को पीछे रखना है और अभी अपने अपर बैक को बिल्कुल एक्सटेंशन में लेके जाना है। ऊपर की तरफ लेके आना है कुछ इस तरह और अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ और अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह पीछे की तरफ रेज करना है। रेज करने से आपकी जो पूरी अपर बैक है उसकी मसल्स मजबूत होंगी और ऐसे करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। जब ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाए तो आप दोनों हाथों में वेट लेके डंबल्स या फिर पानी का बोतल 1/2 लीटर का 1 लीटर का डंबल्स लेके फिर इसी को कुछ इस तरह पोजीशन में लाके होल्ड कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके अपर बैक में जो दर्द है, भारीपन है और जो अकड़न है उसको ठीक करने में काफी ज्यादा सहयोगी रहेगी। और साथ ही साथ इन एक्सरसाइज को रोजाना करके आप अपनी अपर बैक की पोस्चर को पूरी तरह करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।